नमस्कार मित्रों, मैं रमेश प्रजापति मेरे एजुकेशन चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 फर्स्ट पेपर सिलेबस और फर्स्ट पेपर सिलेबस के साथ साथ हम चर्चा करेंगे 2018 के सिलेबस में कौन सा टॉपिक जुड़ा है और कौन सा टॉपिक हटा है। तो मित्रों, आपको पता है कि आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो सिलेबस था, पिछली जो भर्ती हुई थी 2018 में, उस सिलेबस में थोड़ा कुछ बदलाव किया गया है। उस 2018 के सिलेबस में कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं और कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, उसकी जो यूनिट वाइज है, उस पे आपके साथ चर्चा करूँगा कि कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक हटाया गया है और कौन सा टॉपिक नया जोड़ा गया है, ताकि आपको जो पुराना सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते आ रहे थे इतने समय से, वो आपका सिलेबस बेकार भी ना जाए, वो नोट्स आपके बेकार ना जाए, उसकी जो आपने गाइड ला रखी है वो बेकार ना जाए। उसी गाइड में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और नए टॉपिक आपके नोट्स में कहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक शामिल करना है, इसी उद्देश्य से आज के इस वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो में हस्तलिखित जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि आपको नए टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है। और इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2018 के अनुसार मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर स्कूल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो पूरा करवा दिया था, जिसमें सिलेबस बदलाव होने के साथ ही कुछ टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले मैं जो नए टॉपिक जो जोड़े गए हैं स्कूल मैनेजमेंट के, उनको यहाँ पर स्टार्ट करूँगा और उसकी एक नई प्लेलिस्ट इस चैनल पर बना दूँगा, न्यू टॉपिक ऑफ स्कूल मैनेजमेंट के नाम से। उसमें आपको सारे जो नए टॉपिक जो जोड़े गए हैं 2022 के सिलेबस में, वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। उसके बाद हमारी जो रेगुलर क्लासेज हैं हिस्ट्री की, वो हमारे रेगुलर हैं। उनमें से मैंने 2 या 3 टॉपिक एक्स्ट्रा करवा दिए गए हैं, जिनको हटा दिया गया है। उनको मैं इस चैनल की प्लेलिस्ट से प्राइवेट कर दूंगा ताकि वो आपको दिखाई ना दे। उसके बाद में जो टॉपिक हैं वो पुराने सिलेबस में भी थे और आगे जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास को यहाँ पर स्थान दिया गया है, उसके भी हम रेगुलर क्लासें यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और पूरा प्रयास होगा कि समय पर आपका जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, वो जिस तरह से रेगुलर यहाँ पर क्लासें हो रही थी, ठीक उसी तरह से कंप्लीट किया जाए। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ, जिसका मुख्य विषय है कि 2018 के सिलेबस में कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है और कौन सा टॉपिक हटाया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम यूनिट वाइज आपसे चर्चा करेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक नया जुड़ा है और कौन सा टॉपिक हटा है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो पहली यूनिट है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, यानी राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। विशेष संदर्भ में, और किसके विशेष संदर्भ में? राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो पहली यूनिट है, उसका नाम यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में राजस्थान और भारत का इतिहास। तो इस पॉइंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को हटा दिया गया है। तो मित्रों, हमारे मन में एक ये बहुत ही बड़ा एक हलचल सी थी कि जो नया जो सिलेबस आया है वो बहुत ही लेंदी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। तो बिल्कुल ये आप बिल्कुल ये न सोचें कि सिलेबस को बढ़ाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेबस को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको हटा भी दिया गया है। और बहुत सारे टॉपिक हटाने से हमारे फ़ायदा ये हुआ है कि जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, उसकी तुलना में ये जो टॉपिक थे वो बहुत ही कठिन थे। तो उतना ही समय उतनी ही मेहनत हमें तैयार करने में लगेगी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो ये जो टॉपिक थे, जिसका मैटर भी हमें आसानी से नहीं मिल पाता था और उसको याद करने में भी हमें दिक्कत होती थी, उन टॉपिकों को यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले यूनिट में क्या क्या टॉपिक हटे हैं वो देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड,
यानी मौर्य काल की कला का विकास, विज्ञान का विकास और साहित्य का विकास, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। जो पिछला 2018 का जो सिलेबस था उसमें पहला पॉइंट यही था कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड की जो कला है, जो विज्ञान है, जो साहित्य, उसको तो यथावत रख लिया गया है, लेकिन मौर्य पीरियड की इन तीनों चीज़ों का जो विकास है वो यहाँ से हटा दिया गया है। और मेरे इस चैनल पर मैंने ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। उनको यहाँ पर या तो मैं प्राइवेट कर दूंगा या फिर वो डिलीट कर दूंगा या फिर यथावत पढ़े रहेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति। इस टॉपिक को भी नए सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसी का दूसरा टॉपिक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षा के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे उनको भी हटा दिया गया है। और इंडियन कल्चरल एक्सपेंस अब्रोड, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। और हमारे इस चैनल पर इस टॉपिक को भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाना। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये जो पॉइंट थे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के स्टार्ट में थे, तो मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन्हीं को पहले लिया था। और ये जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जुड़ाई नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सिलेबस को हटा भी दिया गया है। और इससे आपके बहुत ही आसान हो गया है कि जितना हटा है उतना ही जोड़ा गया है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हटा दिया गया है। और स्कूल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसको भी बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। उसको भी इसी वीडियो में हम, क्योंकि यूनिट वाइज हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं, तो लास्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहली इकाई से कितना जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। अगला जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास। इस पॉइंट को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और इसको हमने अभी तक नहीं किया है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हिस्ट्री के हमने एक या दो टॉपिक ही किए हैं और उनको हटा दिया गया है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल इस चैनल पर पढ़ाना बाकी है। और हम आगे से बिल्कुल रेगुलर जो नया जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अध्ययन चालू करेंगे। तो ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको भी नए सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको पहली यूनिट से हटा दिया गया है वो है राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय है उसको भी हटा दिया गया है। और विशेष रूप से जो प्रमुख जो नेता थे जिनको हमें विशेष विवरण के साथ पढ़ना था उसको भी नए सिलेबस से हटा दिए गए हैं। विशेष संदर्भ में पिछला जो सिलेबस था 2018 का, वह स्पष्ट नाम से लिखा हुआ था कि विजय सिंह हमें पढ़ना है, अर्जुन लाल सेठी को हमें पढ़ना है, केसरी सिंह और जोरावर सिंह बारहट को हमें पढ़ना था। लेकिन नए सिलेबस में इनको हटा दिया गया है। दोस्तों, इनका जो संबंध है वो राष्ट्रीय आंदोलन से अवश्य है, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इनकी जो सामान्य जानकारी है वो हम अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन विशेष रूप से इनको अलग से हमें नहीं पढ़ना है। बल्कि 2018 के सिलेबस में क्या था, इनका विशेष विवरण हमें पढ़ना था। अर्जुन लाल सेठी को पूरा हमें पढ़ना था, विजय सिंह पथिक को हमें पूरा पढ़ना था, केसरी सिंह बारहट को हमें पूरा पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस टॉपिक को भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर सिलेबस 2022 के टॉपिक से हटा दिया गया है। अगला जो पॉइंट है जिसको फर्स्ट यूनिट से हटाया गया है वो है शिवाजी एंड द मराठा स्वराज। शिवाजी और मराठा स्वराज को भी हटा दिया गया है। राजपूत पॉलिटी, यानी राजपूत जो राजनीति है उसको भी हटा दिया गया है। सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 6th to 12th सेंचुरी, यानी 7 से 12वीं शताब्दी का जो समाज और जो संस्कृति थी, भारतीय समाज और संस्कृति, उसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको फर्स्ट यूनिट से हटाया गया है वो है भक्ति मूवमेंट, यानी भक्ति आंदोलन को हटा दिया गया है। और कल्चरल सिंथेसिस, और सांस्कृतिक जो संश्लेषण है, भारतीय संस्कृति का जो संश्लेषण है, उसको भी फर्स्ट पॉइंट से हटा दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो बर्डन था, बहुत ज़्यादा जो वजन था फर्स्ट यूनिट का, उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम कर दिया गया है।
आप देख सकते हैं कि कितने जो टॉपिक हैं वो यहाँ से हटाए गए हैं। लगभग आधे से ज़्यादा जो टॉपिक हैं 2018 के सिलेबस से, उनको यहाँ पर नए सिलेबस में स्थान नहीं दिया गया, उनको हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में जुड़ा क्या है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हर इकाई में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक तो हटे हैं और कौन कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं। तो जो टॉपिक हटे हैं उन पर मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से हिंदी में आपको समझा के चर्चा की है। अब हम देखते हैं नए टॉपिक कौन कौन से जुड़े हैं। फर्स्ट पॉइंट यानी इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत पहला जो टॉपिक नया जुड़ा है वो है नेशनल मोमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एंड B.R. अम्बेडकर। 2018 के सिलेबस की बात करें तो 2018 के सिलेबस में केवल नेशनल मोमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी था, यानी 2018 के सिलेबस में हमें केवल महात्मा गांधी को पढ़ना था। और इस बार भी जो नया सिलेबस जारी किया गया था पहली बार, उसमें ना तो महात्मा गांधी को शामिल किया गया था और ना इन 4-5 नेताओं को शामिल किया गया था। लेकिन ठीक उसी के थोड़ी देर बाद में दूसरा नया सिलेबस जारी किया गया जिसमें इसको शामिल किया गया है। तो हमें नए सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ के साथ महात्मा गांधी को पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना है, वल्लभ भाई पटेल को पढ़ना है, मौलाना आज़ाद को पढ़ना है और B.R. अम्बेडकर को पढ़ना है। तो पहला जो नया टॉपिक है 2022 के सिलेबस में वो यही जुड़ा है। दूसरा जो पॉइंट जुड़ा है इतिहास में वो है एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यताएं जुड़ी है। और विशेष रूप से इस पॉइंट में हमें कौन कौन सी संस्कृति और सभ्यता को पढ़ना है। कालीबंगा को पढ़ना है, आहड़ सभ्यता को पढ़ना है, गणेश्वर सभ्यता को पढ़ना है और बैराट सभ्यता को पढ़ना है। पिछले सिलेबस में इन सभ्यताओं को स्थान नहीं दिया गया था, यानी पिछले सिलेबस में 2018 के सिलेबस की बात करें तो 2018 के सिलेबस में राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं ये सिलेबस में नहीं थी। लेकिन इस बार नए सिलेबस में हमें 4 सभ्यताओं को पढ़ना है जिनका नाम है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। नेक्स्ट जो टॉपिक जुड़ा है वो जुड़ा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का भारत का इतिहास। और इस 8 से 18वीं शताब्दी तक के राजस्थान के इतिहास में हमें कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं उनको पढ़ना है। उनमें मुख्य रूप से हैं गुजर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, क्योंकि बहुत सारे जगह चौहान हुए हैं, जैसे रणथंबोर के चौहान हैं, सिरोही के चौहान हैं। लेकिन हमें यहाँ पर चौहान सिर्फ कहाँ के पढ़ना है, अजमेर के चौहान, क्योंकि इस चैनल पर मैंने आपको बहुत सारा कोर्स करवा दिया गया है। और पहले भी मैं बार बार आपसे यही चर्चा करता था कि एक अच्छी तैयारी उसे ही कहा जाता है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस की जाती है। अब यहाँ पर चौहान लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान के संपूर्ण हम चौहान यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है चौहान ऑफ अजमेर, तो केवल और केवल हमें अजमेर के चौहान पढ़ना है। गुजर प्रतिहार है वो हमें कंप्लीट पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक जुड़ा है राजस्थान के इतिहास का वह है रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान का संबंध। और विशेष रूप से कौन कौन से रियासतों का संबंध हमें पढ़ना है। मेवाड़ का दिल्ली के साथ संबंध हमें पढ़ना है, रणथंबोर का संबंध दिल्ली के साथ हमें पढ़ना है और जालोर का संबंध हमें दिल्ली के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों जो नया टॉपिक जो जोड़ा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, इसकी मैं बात करूं तो इसको जो हमारा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उसको यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट किया गया है। यानी जो भी बंदा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो ये बता सकता है। और आपने भी सिलेबस ज़रूर देखा होगा क्योंकि दोनों जो भर्ती हैं वो साथ साथ हैं। सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है उसको यथावत यहाँ पर उसको जोड़ दिया गया है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी ये जो सारे टॉपिक हैं वो यथावत वहाँ पर सिलेबस में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है राजस्थान हिस्ट्री का वो जो जोड़ा गया वो है राजस्थान एंड मुगल्स, यानी राजस्थान और मुग़लों का जो संबंध है, किस किस के साथ हमें इस मुग़ल संबंध को पढ़ना है। एक तो राणा सांगा को पढ़ना है, यानी राणा सांगा के साथ मुग़लों की कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है।
महाराणा प्रताप हमें पढ़ना है मुगलों के संदर्भ में। मानसिंह ऑफ आमेर, आमेर के मानसिंह का विवरण हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसिंह के साथ आमेर और लिखा है, क्योंकि और जो हमारी जो रियासतें हैं वहाँ पर भी मानसिंह नाम के राजा हुए हैं, लेकिन सिर्फ हमें आमेर का जो मानसिंह है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। चंद्रसेन के बारे में पढ़ना है। राय सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राजा राय सिंह का मुगलों के साथ क्या संबंध रहा उसको पढ़ना है। और राज सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राज सिंह का मुगलों के साथ क्या संदर्भ रहा है उसको हमें पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है वो भी सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर हमें पूरा पढ़ना है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मैटर हमारे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर से हटाया गया है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर जोड़े भी गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो पॉइंट फर्स्ट यूनिट में जोड़ा गया वो है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक जागरण हमें पढ़ना है। और प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन हमें पढ़ना है। तो मित्रों, पिछला जो सिलेबस है उसमें प्रजामंडल आंदोलन नहीं था, लेकिन मैंने आपको प्रजामंडल आंदोलन पहले ही पूरा करवा दिया गया था, क्योंकि पिछले जो पेपर हैं वो मैं देख देख के आपको सिलेबस करवा रहा था, और पिछले जो पेपर हैं उनमें प्रजामंडल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसी कारण से मैंने प्रजामंडल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हमारे चैनल पर सक्सेस विद नोट्स पर मैंने कंप्लीट पहले ही करवा दिया गया था। तो ये भी नया टॉपिक जुड़ा है, तो इसको हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर प्रजामंडल से संबंधित सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ जो जुड़ा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का एकीकरण नया टॉपिक जुड़ा है, ये भी सेकंड ग्रेड में है, इसको भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक जुड़ा है जो बहुत ही लेंदी भी है और बहुत ही, ये मैं कह सकता हूँ कि इसको पूरा ही आप मान सकते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति जिसे हम कहते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी समाज और धर्म। इसमें कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं? लोक देवता, लोक देवियाँ हमें पढ़ना है। सेंस ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत हमें पढ़ना है। आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, और स्थापत्य कला के अंतर्गत हमें टेम्पल्स यानी मंदिरों के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के फोर्ट्स यानी किलों के बारे में हमें पढ़ना है, और प्लेसेज यानी राजस्थान के महलों के बारे में हमें पढ़ना है। पेंटिंग्स की बात करें, यानी चित्र शैली की बात करें, तो विभिन्न जो वेरियस स्कूल्स विभिन्न चित्र शैलियाँ हैं, मेवाड़ शैली है, बूंदी शैली है, वो सारी शैलियाँ हमें पढ़ना है। फेयर्स मेलों के बारे में पढ़ना है। फेस्टिवल्स राजस्थान के त्योहारों के बारे में हमें पढ़ना है। कस्टम्स यहाँ की परंपराओं के बारे में हमें पढ़ना है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स पोशाक और गहनों के बारे में हमें पढ़ना है। फोक म्यूजिक एंड डांस लोक संगीत और लोक नृत्य के बारे में हमें पढ़ना है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर भाषा और साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस टॉपिक का मतलब है कि राजस्थान की जो कंप्लीट कला संस्कृति है वो भी हमारे नए सिलेबस में जोड़ी गई है, इसको भी हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या जोड़ा गया है और क्या हटाया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की दूसरी यूनिट की, जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या हटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ सीक्वेंस एंड ट्रायंगल्स, यानी जो त्रिभुज से संबंधित जो निर्माण संबंधी जो प्रश्न होते थे रीजनिंग में, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो त्रिभुज को यहाँ से हमारे रीजनिंग से हटाया गया है, और क्या जुड़ा है? कुछ नहीं, यानी नया जो टॉपिक है वो कोई भी जोड़ा नहीं गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से एक टॉपिक को कम ही किया गया है और नया टॉपिक कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। स्टैटिक्स आंकड़ों की बात करें, जो हमारे सेकेंडरी लेवल यानी 10th लेवल तक पूछे जाते थे, इसमें नो चेंज, यानी स्टैटिक्स का जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें यानी गणित की बात करें, जो भी हमारे सेकेंडरी लेवल तक की जो मैथ पूछी जाती थी, जिसके 4 या 5 प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, उसमें भी नो चेंज। तो आंकड़े और गणित में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल रीजनिंग में जो त्रिभुज संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते थे उसको वहाँ से हटाया गया है, बल्कि कम ही किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है मेंशुरेशन, है क्षेत्र मिति और माप की बात करें तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, भाषा योग्यता परीक्षण। तो भाषा में सबसे पहले हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या हटा है?
क्रिया जो टॉपिक है, जिसमें हमारे सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते थे, इस टॉपिक को 2022 के सिलेबस से हटा दिया गया है। और पिछली बार जो 2018 का जो पेपर हुआ था, जिसकी परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें इस टॉपिक से हर जो 3 ग्रुपों में पेपर हुआ था, उसमें लगभग हर पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न आया था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया से। उस टॉपिक को इस बार इस सिलेबस से हटा दिया गया है। और नए टॉपिक के जुड़ने की बात करें तो नया कोई भी टॉपिक यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। तो जिस तरह से रीजनिंग में एक टॉपिक को हटाया गया है और नया टॉपिक कोई नहीं जोड़ा गया है, ठीक उसी तरह से हिंदी में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, एक टॉपिक को हटाया गया है और नया टॉपिक कोई भी यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। तो हिंदी के सिलेबस में भी थोड़ी कमी की गई है और रीजनिंग के सिलेबस में भी एक टॉपिक की कमी की गई है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो भाषा में हमारे दो ही भाषा चलती है, एक तो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरी जो भाषा है जिससे हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में जो वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यानी गलत तरीके से प्रयोग किए गए जो शब्द वाला टॉपिक है, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। और ठीक इसी के साथ एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ा है, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। पिछला जो सिलेबस है 2018 का, उसमें केवल एक ही था एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द वहाँ पर थे, पर्यायवाची पिछले सिलेबस में नहीं था। लेकिन इस बार एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द के साथ साथ पर्यायवाची शब्दों को भी हमारे कोर्स में शामिल कर लिया गया है। तो इंग्लिश की बात करें तो एक टॉपिक इंग्लिश से हटाया गया है और एक टॉपिक नए सिलेबस में जोड़ा गया है। ये थी हमारी दूसरी यूनिट। तीसरी यूनिट का हमारा नाम है फर्स्ट पेपर की करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो हटाने की बात करें तो कुछ हटा नहीं है, और जोड़ने की बात करें तो इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है, पेंडेमिक्स एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी महामारी और इसकी प्रबंधन। तो दोस्तों, अभी पिछले 2-3 सालों से हम एक बहुत ही भयंकर महामारी से गुजरे हैं जिसका नाम था कोविड-19। तो उसी कारण से इस नए टॉपिक को हमारे करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। और आप भी यदि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक करंट अफेयर्स में जोड़ा जाता है तो उस टॉपिक से प्रश्न बनने के चांस अवश्य रहते हैं, क्योंकि एक नया टॉपिक है और नए टॉपिक के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है जिसने हम सभी को परेशान किया है। तो करंट अफेयर्स में एक टॉपिक बढ़ाया गया है, बल्कि हटाया कुछ भी नहीं गया है। चौथी यूनिट की बात करें फर्स्ट पेपर में तो चौथी यूनिट का नाम है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की बात करें, जो सेकेंडरी लेवल की विज्ञान हमें पूछी जाएगी, नो चेंज, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। भारतीय जो राजनीति विज्ञान हमारे चलती है उसमें केवल हटाया गया है, नया कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हटे हैं, तो पिछले सिलेबस से 2018 के सिलेबस की मैं बात करूं तो 2018 के सिलेबस से इन 2 टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है, जिनमें पहला टॉपिक है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, यानी भारत में नौकरशाही का जो सिस्टम है उसको यहाँ से हटाया गया है। और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड दियर रोल्स, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दल हैं और उनकी जो भूमिका है, इसको हटाया गया। तो 2 टॉपिक यहाँ से इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन से हटाए गए हैं और क्या जोड़ा गया है, कुछ नहीं, यानी नए टॉपिक यहाँ पर कोई भी नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट जो चौथे पॉइंट में चौथी इकाई का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो क्या हटा है, कुछ नहीं हटा है। और क्या जुड़ा है, तो इसमें 2 टॉपिक नए जुड़े हैं। एक तो जुड़ा है ड्रेनेज यानी अपवाह तंत्र, नया जोड़ा गया है। और दूसरा जो टॉपिक है जो नया जुड़ा है वो लाइव स्टॉक यानी पशुधन। तो ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात करें तो नया कोई भी टॉपिक यहाँ पर हटा नहीं है, बल्कि 2 नए टॉपिक यहाँ पर जुड़े हैं। तो इसमें हमारे सिलेबस में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, इसमें कोई कमी नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो 5वां पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें पिछली परीक्षाओं में 15 प्रश्न पूछे जाते थे और सिलेबस के साथ एक नीचे डिवाइडेशन भी आता था कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार ये भी एक शंका का विषय बना हुआ है, क्योंकि सिलेबस तो जारी कर दिया गया है जिसको हम विस्तृत सिलेबस कहते हैं, लेकिन उस विस्तृत सिलेबस के साथ में
जो डिवाइडेशन का जो टेबल जारी की जाती थी कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इस बार जारी नहीं किया गया है। और उसके लिए दो चार ज्ञापन भी दिए गए हैं। आरपीएससी में भी ज्ञापन भिजवाया गया है कि शीघ्र ही आरपीएससी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस वेटेज के अनुसार जो डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो जारी किया जाए कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाएगा। तो पांचवा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसमें बदलाव हुआ है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन। और ये हमारा प्रमुख विषय होता था, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था, क्योंकि जो 15 प्रश्न होते थे वो यहाँ से पूछे जाते थे। इसका जो मैंने कंप्लीट कोर्स है वो करवा दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस जो पुराना सिलेबस है उसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं, जिसकी एक लंबी लिस्ट यहाँ पर मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाई है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हटा है। तो RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान, तो ये जो है राजस्थान के क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान हैं वो भी हटा दिए गए हैं। CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको भी हटा दिया गया है। और इनके सबके एक अलग अलग वीडियो मैंने हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवाए थे, जिनको आपको उनमें से यदि आपको कोई टॉपिक की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो जो पुराने जो वीडियो हैं जो सिलेबस में भी बचे हुए उनको आप देख सकते हैं। और जो नए टॉपिक से संबंधित जो वीडियो इस चैनल पर डाले जाएंगे उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको हटाया गया वो है राजस्थान एजुकेशनल इनिशिएटिव यानी राजस्थान में शैक्षिक पहल जो टॉपिक था उसको भी हटा दिया गया है। BSF बालिका शिक्षा फाउंडेशन को भी हटा दिया गया है। KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो टॉपिक था वो भी हटा दिया गया है। भारत स्काउट एंड गाइड, भारत स्काउट गाइड वाला टॉपिक है उसको भी हटा दिया गया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो न केवल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को बल्कि जो विभिन्न प्रकार की जो स्कूलें हमारे पाठ्यक्रम में थी उन सबको हटा दिया गया है। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को हटा दिया गया है, सैनिक स्कूल को भी हटा दिया गया है, पब्लिक स्कूल को भी हटा दिया गया है, मॉडल स्कूल को भी हटा दिया गया है। तो ये जो जितने भी स्कूल हमारे पाठ्यक्रम में थी 2018 के और 2015 का जो सिलेबस था उसमें से टॉपिक को हटा दिया गया है। ई मित्र को हटा दिया गया है, ई गवर्नेंस को भी हटा दिया गया है, राज शिक्षा को हटा दिया गया है, एजुसेट को हटा दिया गया है, एजुकेशन सैटेलाइट जो टॉपिक था, ज्ञान दर्शन को हटा दिया गया है और ज्ञान वाणी को हटा दिया गया है। तो हमारे जो 33-34 जो यूनिटें जो वीडियो हमने बनाई थी यूनिट वाइज, उसमें से आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। नए टॉपिकों की बात करें तो नए टॉपिक कौन कौन से जुड़े हैं, तो 3 या 4 टॉपिक ही जुड़े हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो आधे से भी कम कर दिया गया है। तो एक सीधा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कोर्स को यहाँ पर आधा कर दिया गया है तो जो पिछले पेपर्स में जो 15 प्रश्न पूछे जाते थे कि पूरे पूरे चांस है कि इनके जो प्रश्नों की जो संख्या है उसमें भी कटौती होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब सिलेबस को ही आधे से कम कर दिया गया है और आप ऊपर देख सकते हैं कि हिस्ट्री का, रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का इतना बड़ा सिलेबस है। तो ये जो 15 प्रश्न का जो वेटेज है इसमें से प्रश्नों का वेटेज कम करके जो नए टॉपिक जो जुड़े हैं वहाँ पर इसको बदला जाएगा। तो देखते हैं नए टॉपिक कौन कौन से जुड़े हैं स्कूल मैनेजमेंट में। वो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी जो राजस्थान खुला विद्यालय है वो यहाँ पर एक नया टॉपिक जुड़ा है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम SIQE कहते हैं, जो 1 से 5 के कक्षाओं के लिए एक योजना है, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। दीक्षा राइज को यहाँ पर शामिल किया गया है, इस्माइल को शामिल किया गया है और शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी को शामिल किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी जो नए टॉपिक शामिल किए गए हैं वो बिल्कुल करंट टॉपिक हैं जो वर्तमान में स्कूलों में संचालित जो योजनाएं हैं। और ये जो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर हाईलाइट हुई हैं, क्योंकि SIQ है वो भी कोरोना की पहले से चली आ रही योजना थी, लेकिन इसको ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो वर्तमान में दिया जा रहा है। इस्माइल जो योजना है वो ऑनलाइन शिक्षण का एक सिस्टम है। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी जैसे ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी हमारे टॉपिक थे, जिसके माध्यम से रेडियो और टीवी के माध्यम से शिक्षा के कार्यक्रमों को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था।
उसी के तर्ज पर नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं कोविड-19 में, शिक्षा दर्शन और शिक्षावाणी। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारे जो टॉपिक थे, 5 जो यूनिट हैं, उन पाँचों यूनिट पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करी है। और हमारे फर्स्ट पेपर में केवल ये 5 ही यूनिट हैं। तो पाँचों यूनिट में क्या टॉपिक हटा है, क्या टॉपिक नया जुड़ा है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है क्योंकि आपने लगभग जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, वो सिलेबस जारी होने से पहले उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस जुटा लिया था और कहीं ना कहीं से नोट्स भी उन्होंने बना लिए थे या फिर कहीं से नोट्स भी उन्होंने जुटा लिए थे। तो उन नोट्स में से आपने इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो जो टॉपिक हटे हैं उनको क्रॉस कर सकते हैं और जो नए टॉपिक जुड़े हैं वहाँ सामने आप लिख सकते हैं कि ये टॉपिक हमें नए पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को बनाने का दूसरा उद्देश्य ये भी था कि बहुत सारे दिन हो गए हैं हमारे इस चैनल पर मैंने कोई भी वीडियो अति व्यस्तता के कारण अपलोड नहीं किया था। इससे पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिन पहले तक हमारे इस चैनल पर क्लासें रेगुलर थी जिसमें हम इंग्लिश और हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से यहाँ पर कोई क्लास नहीं हुई है। तो मैंने सोचा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो नया सिलेबस है उस पर चर्चा का एक वीडियो बनाऊं, उसके बाद हम पिछले जो वीडियो चलाते थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग अब जो नए वीडियो होंगे उसमें हम नए सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आगे से जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहें, नियमित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ हमारे इस चैनल को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि परीक्षा का जो समय है वो भी बिल्कुल नज़दीक है। धीरे धीरे जो 4 महीने सरकार ने दिए थे उनमें दिन प्रतिदिन दिनों की संख्या में कमी होती जा रही है और इतने कम समय में एक अच्छी तैयारी करने का मौका आपको इस चैनल पर मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।